दोस्तों, एक सवाल, आप क्या चूज करोगे? एक लिफ्ट जो आपको बिना मेहनत के 10वें माले तक ले जाए, या एक लंबी सी सीढ़ी जिसको फांदते हुए आपका पसीना निकल जाए? जवाब ऑब्वियस और सिंपल है। हमारी सबकी प्रेफरेंस लिफ्ट ही होगी, क्योंकि इंसान की जो बेसिक आदत है, जो बेसिक इंस्टिंक्ट है, वो हमेशा आसान रास्ता चूज करने की है। और इसी को कहते हैं द लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट, जो कि एटॉमिक हैबिट्स का चैप्टर नंबर 12 है। तो ऑथर जेम्स क्लियर कहते हैं कि अगर आपको अपनी लाइफ में पैराडाइम शिफ्ट लेना है, लेके आना है, बहुत चेंजेस लेके आने हैं, बदलनी है, तो जो उसकी कुंजी है वो यह है कि अपनी हैबिट्स को इस तरीके से डिजाइन करो कि वो सबसे आसान ऑप्शन बन जाए, उसमें आपको मुश्किल या परेशानी हो ही मत। तो शुरुआत में ऑथर जेड डायमंड का एग्जाम्पल बताते हैं, जिसमें वो बात करते हैं ह्यूमन बिहेवियर के शेप की। सो जो चैप्टर की शुरुआत होती है वो एक अवार्ड विनिंग बुक से होती है, गन्स जर्म्स इन स्टील, जिसे एंथ्रोपोलॉजिस्ट वो होते हैं जो मैनकाइंड की, इंसानों के बारे में स्टडी करते हैं, तो जेड डायमंड ने लिखा। सो उनका कहना है कि इंसान की जो हैबिट्स और बिहेवियर हमेशा एनवायरनमेंट और कन्वीनियंस, एनवायरनमेंट मतलब आसपास का वातावरण, लोग कैसे हैं, टेम्परेचर कैसा है, ये चीजें, और कन्वीनियंस, आसानियों के हिसाब से शेप होता है। तो उसमें वो बताते हैं कि फ्लोरिडा एक इलाका है जहां पे बहुत गर्मी रहती है, और एक तरफ है कनाडा जहां बहुत ज्यादा बर्फ गिरती है। अब दोनों बिल्कुल एक्सट्रीम्स हैं। तो दोनों जगह के जो लोग हैं वो अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से अपनी डिफरेंट हैबिट्स अडॉप्ट करेंगे विद पैसेज ऑफ टाइम। अब फ्लोरिडा वाले को स्विमिंग पसंद होगी और वो बीच लाइफ अडॉप्ट करेगा, वेयरएज कनाडा वाला गर्म कपड़े पहनेगा, स्नो शॉवलिंग करेगा। मतलब दोनों की आदतें बिल्कुल डिफरेंट, और कनाडा वाला स्कीइंग भी करेगा। तो मतलब इसका सिंपल ये है कि हमारी आदतें हमारे एनवायरनमेंट के हिसाब से बनती हैं, क्योंकि उसी के हिसाब से हमें वो इजी और नेचुरल लगती है। आगे बात करते हैं द ट्रूथ ऑफ मोटिवेशन की। अब एक बड़ी मिथ है जो बड़ी पुरानी है, उसको तोड़ते हैं। अब लोगों का सोचना है कि सक्सेसफुल आदमी के पास जो ना मोटिवेशन ज्यादा होता है। अब लोग कहते हैं कि ये रणवीर सिंह है जो डांस करता रहता है, भागता रहता है, कूदता रहता है, उसके अंदर जी मोटिवेशन बहुत ज्यादा है। लेकिन ये सच नहीं है। रियल जो मोटिवेशन है वो है लेजीनेस। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं, कंसेप्ट थोड़ा समझना आसान नहीं है। सो जो इंसान है वो अंदर से हमेशा ये सोचता है कौन सा ऑप्शन कम से कम एनर्जी लेगा। अब रणवीर सिंह के केस में ये है कि उसको ये समझ में आ गया है कि ये उसकी जो हरकतें हैं वो लोगों को पसंद है, तो ये एक आसान तरीका है सक्सेस पाने का, फेम लाने का। ओके, और इसी वजह से हमें डाइटिंग बोरिंग लगती है, मेडिटेशन टफ लगती है, और जर्नलिंग भी बुरी लगती है, क्योंकि जो हमें असल में जो चाहिए होता है वो हैबिट नहीं चाहिए होती, हमें तो रिजल्ट चाहिए होता है। अब डाइटिंग का रिजल्ट क्या है? बड़ी फिट सी बॉडी। मेडिटेशन का रिजल्ट क्या है? इनर पीस। जर्नलिंग का रिजल्ट क्या है? क्लैरिटी ऑफ माइंड। बट अब ये डाइटिंग की हैबिट आपको पसंद नहीं है, उसका आउटकम पसंद है। मेडिटेशन की हैबिट पसंद नहीं है, उसका आउटकम जो है इनर पीस, वो पसंद है। ऐसे जर्नलिंग से जो क्लैरिटी ऑफ माइंड मिलती है वो पसंद है, तो जर्नलिंग पसंद नहीं है। सो आगे लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट में गार्डन रूल्स की एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। तो जेम्स क्लियर
कहते हैं कि अब एक गार्डन में एक हूस था, हूस एक समझ लो एक पाइप था पानी डालने के लिए। अब वो पाइप बीच में से मुड़ गया। अब उसमें पानी आ तो रहा था, बट जब एंड में निकल रहा था तो प्रेशर हो गया कम। अब उसके दो तरीके हैं प्रेशर बढ़ाने के, कि जो वॉल्व है जिससे पानी आ रहा है उसको ज्यादा खोल दो, और वो तो पहले से पूरा खुला हुआ है। और दूसरा तरीका है पाइप को सीधा कर दो। तो क्या ऑप्शन है? दूसरा ऑप्शन ही है, क्योंकि असली प्रॉब्लम प्रेशर नहीं है, प्रेशर तो पीछे से पूरा आ रहा है। असली प्रॉब्लम फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन क्या है? रुकावट है जो क्रिएट हुई है कि पाइप मुड़ गया। और यही सेम कंसेप्ट हमारा हैबिट फॉर्मेशन में ही यूज होता है। सो अगर हमारी जो गुड हैबिट है उसमें फ्रिक्शन ज्यादा है तो हम उसे अवॉइड करते हैं। अब अगर पढ़ना है, डेस्क गंदा है तो हम अवॉइड करोगे। वही डेस्क पूरा साफ पड़ा हुआ है तो आप करोगे, उसको करने का आपको ज्यादा मन करेगा। सो अगर हमारी जो बैड हैबिट्स उसमें फ्रिक्शन कम करते हैं तो हम उन्हें रिपीट करते हैं। और रिपीटिशन से क्या होता है? रिपीटिशन से हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स बनते हैं और फिर वो चीजें हमें आसान लगने लग जाती है। तो जो सोल्यूशन है वो बड़ा सिंपल है, गुड हैबिट्स का फ्रिक्शन कम करो, बैड हैबिट्स का फ्रिक्शन बढ़ाओ। अब किसी को बैड हैबिट है स्मोकिंग की, सो ऐसा नहीं है कि वो आज सोचेगा और सुबह सोचा शाम को छोड़ दी। अब उसमें फ्रिक्शन कैसे पैदा करो? सिगरेट रखो ही ना। ओके, अब आपके पास में नहीं होगी तो आपको लेने जाना पड़ेगा। लेने जाने में कई बार आलस भी होगा, कई बार दुकान भी बंद हो गई, कई बार ऑड आवर्स होंगे, कई बार घर वाले भी घर पे होंगे, कोई देख ना ले। तो इससे क्या हुआ? एक फ्रिक्शन पैदा हुई। अब उस फ्रिक्शन से फ्रीक्वेंसी कम हुई, फ्रीक्वेंसी कम हुई मतलब रिपीटिशन कम हुई, रिपीटिशन कम हुई मतलब बैड हैबिट जो है वो कमजोर हो गई। तो ये है बात। और यही हैबिट फॉर्मेशन में भी होता है। अगर गुड हैबिट्स जो है उसमें फ्रिक्शन ज्यादा है तो हम पूरी कोशिश करेंगे उनको अवॉइड करने की। तो अगर बैड हैबिट्स में फ्रिक्शन कम है तो हम उन्हें रिपीट करते हैं। तो बड़ा सिंपल सोल्यूशन है, जो हमारी गुड हैबिट्स है उसका फ्रिक्शन जो है वो कम करो, बैड हैबिट्स का फ्रिक्शन जो है वो बढ़ाओ। ये गुरु मंत्र है। ठीक है जी। आगे जो हम बात करते हैं, अचीव मोर विद लेस एफर्ट, जापानीज कंपनीज की एग्जांपल से। सो जेम्स क्लियर एक आर्टिकल का जिक्र करते हैं, बेटर ऑल द टाइम, जो न्यूयॉर्क में पब्लिश हुआ था। इसमें एक जापानीज स्ट्रेटेजी एक्सप्लेन की गई थी, एडिक्शन बाय सब्सट्रैक्शन, मतलब घटा के भी हम एडिशन कर सकते हैं। तो जापानीज जो कंपनीज हैं वो अपना फोकस नई चीजें जोड़ने पर नहीं बल्कि अननेसेसरी स्टेप्स हटाने पर रखती है। सो इसका एग्जांपल लेते हैं। एक फैक्ट्री में प्रोडक्ट बनाने के 10 स्टेप्स हैं। अगर इंजीनियर अननेसेसरी 3 स्टेप्स हटा दे तो स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। तो इसमें क्या किया उन्होंने? फ्रिक्शन कम कर दिया। सो हैबिट्स में भी आपका सेम रूल ही अप्लाई होता है। तो अगर जिम जाने में 20 मिनट ट्रैवल लगता है, घर पे डंबल्स रख लो। तो अगर मेडिटेशन ऐप खोलने से पहले 5 नोटिफिकेशन डिस्टर्ब करते हैं तो एयरप्लेन मोड यूज करो। सो अगर हेल्दी खाना बनाना टफ लगता है, वेजिटेबल पहले से काट के फ्रिज में रख लो। तो बस आप अपना फ्रिक्शन कम करो। तो यही है एडिशन बाय सब्सट्रैक्शन, एक्स्ट्रा स्टेप्स हटाओ और हैबिट्स को आसान बनाओ। आगे बात करते हैं प्राइम योर एनवायरनमेंट कंसेप्ट के बारे में। तो एक आईटी डेवलपर ऑस्वेल्ड निकोलस अपने एनवायरनमेंट को प्राइम करने का एग्जांपल देते हैं। तो जब भी वो काम से उठते हैं तो अपना कंप्यूटर बंद करने से पहले अगले दिन के लिए स्क्रीन पर टास्क लिस्ट छोड़ देते हैं। इससे क्या होता है? इससे ये फर्क पड़ता है कि जब नेक्स्ट डे सुबह अपने कंप्यूटर ऑन करते हैं तो सीधे उसी टास्क से शुरू हो जाता है। सो अब उन्होंने टास्क लिख दिया एक दिन रात पहले एंड अगले दिन खोला तो जो इंपॉर्टेंट टास्क है वहीं से स्टार्ट हुआ। तो इससे क्या हुआ? फ्रिक्शन कम हो गया। सो अब आप इसको कैसे यूज कर सकते हो? सपोज पढ़ाई आपका एम है, तो अगर आपने अपने स्टडी डेस्क पर नेक्स्ट डे की बुक और पेन ऑलरेडी रख दी
तो आपका 50% रेजिस्टेंस खत्म हो जाएगा, फ्रिक्शन कम हो जाएगी। और अच्छी आदतों के लिए क्या करना है? फ्रिक्शन कम करना है। अब मॉर्निंग में आपका मन है रनिंग पे जाने का, तो जूते पहले ही रेडी करके बेड के पास रख लो, सो दैट कि जब जैसे सुबह उठो जूते डाल लो और निकल लो। मैं आपको अपना पर्सनल एग्जांपल देता हूँ। पिछले 3 साल से मैं जिम में रेगुलर हूँ, एंड द रीज़न फॉर दैट इज़ कि पहले जहाँ मैं रहता था वहाँ से मेरे को जिम जो था तकरीबन 4-5 किलोमीटर दूर था, तो रोज़ सुबह उठकर गाड़ी निकाल कर जाना होता था। बट अब मैं जिस टाउनशिप में रहता हूँ अंदर ही जिम है, तो मेरे घर से 3 या 4 मिनट की वॉक इन दूरी है। इस वजह से मेरा कभी बहुत रेयर सिनेरियो हो गया, कोई बहुत ज़रूरी काम है तो मिस होता है, वरना जिम मिस ही नहीं होता। सो हैबिट बनाने का असली सीक्रेट है अपने इन्वायरमेंट को ऐसे प्राइम करो कि गुड हैबिट करना एफर्टलेस लगे और बैड हैबिट करना पेनफुल। सो अब चैप्टर की समरी जो है वो ये है कि ह्यूमन बिहेवियर जो है वो हमेशा लीस्ट एफर्ट के रास्ते को चूज करता है। दूसरा, हमें हैबिट नहीं चाहिए होती, हमें उसका आउटकम चाहिए होता है। सो फ्रिक्शन कम करो, गुड हैबिट्स आपकी बहुत आसान हो जाएंगी और आगे और इजी होती जाएंगी। चौथा, फ्रिक्शन बढ़ाओगे तो बैड हैबिट्स जो है आपकी टफ हो जाएंगी। एंड लास्टली, प्राइम योर एनवायरनमेंट। गुड हैबिट्स को लीस्ट रेजिस्टेंस वाले रास्ते पर लेकर जाओ। सो एंड में जेम्स क्लियर कहते हैं कि सबसे इफेक्टिव जो हैबिट है वो वही होती है जो आपके लिए एफर्टलेस हो, ऐसा लगे कि कुछ में कुछ काम करना ही नहीं पड़ रहा। सो अब बात करते हैं कॉल टू एक्शन की। अब ये आप सब कुछ सुन लिया आपने, अब आप एक्शन के लेंगे। सो ये अब हमने डिस्कस किया चैप्टर 12 द लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट। अब आपको एक काम करना है, जैसे मैं हर बार कहता हूं, एक पेपर लो और उस पर लिखो कि कौन सी ऐसी गुड हैबिट है जिसका फ्रिक्शन आप कम कर सकते हो, और दूसरी कौन सी बैड हैबिट है जिसका फ्रिक्शन आप बढ़ा सकते हो। एंड ये आप कमेंट में लिखो, एंड दिस इज माय कमिटमेंट। हर एक कमेंट का मैं आंसर करूंगा और उसमें रियल लाइफ एग्जांपल्स डालने की कोशिश करूंगा। सो इस पे काम कीजिए, एंड वीडियो को लाइक करो, शेयर भी करो दोस्तों के साथ। शेयरिंग इज केयरिंग, एंड मैंने पहले भी बोला, यू बिकम द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू मीट और इंटरेक्ट विद। अब आप चाहते हैं कि आपकी आदत सुधरे या नई आदतें अच्छी बने, पुरानी आदतें गलत आदतें जाएं, तो आपके दोस्तों की अगर ऐसी आदतें होंगी जो अच्छी होंगी तो आप पे भी आएंगी। तो दोस्तों के साथ शेयर करो और सब्सक्राइब करो, एंड नेक्स्ट वीडियो का वेट करो। चैप्टर 13 नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।